तो यहाँ पर भगवान राम जी पिता माता का सेवा के लिए, पिता माता का आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म बता रहे। तो मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को अनेक प्रश्न किए राजधर्म के ऊपर, उसके साथ साथ प्रजा को कैसे पालन करना है, उसके साथ साथ शत्रु को कैसे हैंडल करना है, सब डिटेल्स पूछते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ये धर्म का मार्ग जो है अनेक है, मुझे आप ऐसा बताइए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जिसको फॉलो करने से इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होगा। क्या कार्य करने से होगा, आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन किए हैं और इसका उत्तर में भीष्मदेव कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरा ये मानना है पिता माता तथा गुरुजन का सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इन तीनों का कोई सेवा करता है तो उसका इहलोक और परलोक सुधर जाता है, सुखमय हो जाता है। इसीलिए पिता माता धर्म के अनुकूल हो या धर्म के प्रतिकूल हो, कोई भी आदेश देते हैं संतान को उसको पालन करना ही चाहिए। संतान को कभी भी पिता माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और पिता माता के ऊपर कभी भी दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। पिता माता ही 3 वेद है, 3 आश्रम है, 3 लोक है। पिता का सेवा करते हैं तो यह लोक को जीत लेते हैं, माता का सेवा करते हैं तो परलोक को जीत लेते हैं, गुरु का सेवा करते हैं तो ब्रह्मलोक को जीत लेते हैं। इसलिए पिता माता को आदर करना चाहिए। पिता माता को कोई आदर नहीं करता है तो संसार को अनादर करता है, और पिता माता कोई आदर करता है तो पूरा संसार को आदर कर लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कि पिता माता खाने से पहले कभी खाना मत, ये भी पाप है। एंड में कहते हैं मैंने जितने भी शुभ कार्य किया है सब कुछ मैंने पिता माता और गुरुजन को अर्पण किया है, इसलिए मेरा पुण्य कर्म जो है 100 गुना 1000 गुना बढ़ गया है, और इसका प्रभाव से मैं आज पूरा सृष्टि को ठीक ठीक देख पा रहा हूँ। और अंत में कहते हैं जो पिता माता का सेवा नहीं करता है वो व्यक्ति भ्रूण हत्या करने वाला पापी से भी बड़ा पापी है। तो पिता माता का जो सेवा नहीं करता है उससे बढ़कर पापी संसार में और कोई है ही नहीं। इसलिए हे युधिष्ठिर, पिता माता गुरुजन का सेवा करना। उसके बाद वो कहते हैं 10 क्षत्रिय से एक आचार्य महान है। 10 आचार्य एक उपाध्याय के समान है। उपाध्याय मतलब गुरु, तो एक उपाध्याय 10 आचार्य के समान है, और 10 उपाध्याय एक पिता के समान है, और 10 पिता एक माता के समान है। एक माता का गौरव 10 पिता के समान है, और माता का जो पूजा करता है पूरा धरती का पूजा कर लेता है। इसलिए माता से बढ़कर संसार में बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। उसके बाद भीष्मदेव कहते हैं लेकिन मेरा ये मानना है गुरु जो है माता पिता से भी बढ़कर, क्योंकि माता पिता शरीर दान करते हैं, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, और जिस ज्ञान के कारण व्यक्ति को धर्म क्या है अधर्म क्या है पता चलता है और भगवान के पास जाने के लिए वो प्रेरित होता है। किंतु माता पिता गुरु ये तीनों का आज्ञा पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
इस प्रकार माता पिता का ग्लोरीज एक चैप्टर में 33 वर्स में बताते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये जो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि राम जी वनवास जाने के लिए इतना आतुर क्यों है। एज ए गॉड ही नोस कि धर्म वास्तव में क्या है। और युधिष्ठिर महाराज भी वनवास गए इसके कारण। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर महाराज जानते हैं जुआ खेलना ठीक नहीं है। विदुर जी को बताते हैं जुआ खेलने का परिणाम क्या है। जो विदुर जी बुलाने के लिए जाते हैं ना धृतराष्ट्र के आदेश से, तो युधिष्ठिर महाराज क्लियरली बताते हैं जुआ खेलना सबसे बड़ा मूर्खता है। और ये जुआ खेल व्यक्ति को नष्ट ही करता है, विनाश ही करता है। और जुआ खेल से विनाश ही होता है। ये सब बताते हैं, बाद में बोलते हैं ठीक है चलो जुआ खेलने के लिए जाते। हाँ ऐसा ही है। तो मैं पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है इतना सब बताने के बाद क्यों जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य है, जुआ खेले, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, और बाद में द्रौपदी की कृपा से पांडवों का मुक्ति होता है, और अपना रथ वाहन अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव हस्तिनापुर से बाहर आते हैं और इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हैं। आधे रास्ते में फिर धृतराष्ट्र बुलाता है, फिर विदुर को भेजते हैं, जाके फिर से बुला के लेकर फिर से जुआ खेलेंगे, इनको वनवास भेजेंगे। और युधिष्ठिर महाराज हारने के बाद, द्रौपदी का वस्त्र होने के बाद, सब जानते हुए फिर से क्या करते हैं, जुआ खेलने के लिए आते। क्यों आते हैं? पिता के आदेश, और कुछ कारण नहीं। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, बड़े पिता हैं, आज्ञा मानना मेरा धर्म है, इसीलिए वो आते और खेलते हैं। और आपको लगता रहेगा कि बड़ा युद्ध हुआ है आगे जाके, और युद्ध में पांडव जीत गए। क्यों जीत गए मालूम है? भगवान उनके पक्ष में क्यों रहे मालूम है? क्योंकि ये लोगों ने सर्वश्रेष्ठ धर्म को फॉलो किया था, इसलिए वो पक्ष में रहे। राम जी रावण को मार दिए, क्यों मार दिया मालूम है? कोई कि रामचरितमानस का जो प्रवचक है वो कहते हैं वो पिता के आदेश फॉलो किए, इसलिए उसका बल से राम जी रावण को मार पाए। तो कहने का अर्थ है पिता माता का अधिक महत्व है संसार में। तो कलयुग में ये लोग भूल गए। तो इसलिए रामायण महाभारत को हमें ठीक से स्टडी करना है, और धर्म को समझकर हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए।